जय हिंद दोस्तों। अब हम लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं। बायोलॉजी के एक चैप्टर करा दिए हैं, समझ रहे हैं ना, पोषण। दूसरी चैप्टर शोषण करा रहे हैं। तो शोषण में क्या पढ़ेंगे? विभिन्न तरह के जीवों में शोषण कैसे होता है, एक कोशिकीय जीव में शोषण कैसे होता है, बहुकोशिकीय जीव में शोषण कैसे होता है, हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। अर्थात हम लोग भी बहुकोशिकीय जीव है ना, हम लोग में शोषण कैसे होता है, आखिर ऑक्सी होता है तो कैसे होता है, अनऑक्सी होता है तो कैसे होता है। बुझा रहा है बात? नहीं बुझा रहा है ना? क्लास पहले पूरा क्लास कीजिएगा ना, सारा समझ में आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो पहले हम लोग उसी तरह पौधों में भी शोषण होता है, समझ रहे हैं ना? बड़ी खुश दिख रहे हैं, इसीलिए हम चलिए पहले पौधों में शोषण पढ़ाएंगे, मनुष्य में शोषण इसके बाद पढ़ाएंगे, है ना? मन में लड्डू फूट रहा था ना। तो पौधों में श्वसन पढ़ा रहे हैं, देखिए ध्यान से। श्वसन का इंग्लिश रेस्पिरेशन होता है, याद रखिएगा। श्वसन का इंग्लिश रेस्पिरेशन होता है। चलिए मैं एक प्लांट बनाता हूँ। प्लांट बनाया, चलिए प्लांट बनाया, हो गया। बेस्ट दिख रहा है ना? मान लीजिए पौधा ट्री बन गया। श्वसन कैसे होता है? चलिए देखिए ध्यान से। आपको नाक है ना श्वसन के लिए, हवा के लेन देन के लिए, इसको भी कहीं ना कहीं नाक होगा ना। कहाँ होगा? देखिए। तो एक इसको समझने के लिए पत्ता लेते हैं। पत्ता मैंने बनाया और ऐसे ऐसे बनाया। ध्यान दीजिए, इन्हें कि गाछ कुछ का केरा का पत्ता हमें नहीं पता है, पता है ना, ध्यान रखिए। लिप। अब देखिए, हम लोगों को जो सांस लेने के लिए नाक होता है ना, वो पौधों में नाक पत्ते में ज़्यादा होता है। ध्यान रखिए, मैं बोला हूँ पत्ते में ज़्यादा होता है, ये नहीं कि केवल पत्ते में होता है। जब केवल पत्ता में ज़्यादा होता है, पत्ता में ही खाली होता है, तो गर्मियों के दिनों में पत्ते तो झड़ जाते हैं, फिर भी पौधे जिंदा रहते हैं। और आपको पता है कि जब श्वसन क्रिया होबे नहीं करेगा तो कोई जिंदा कैसे रहेगा? चाहे जीव जंतु हो, जानवर हो, चाहे टंगा हो, चाहे पौधा हो। बुझा रहा है ना? अतः यहाँ पे जो हम लोगों में नाक है, उसी तरह पेड़ पौधे में भी नाक होता है, जिसे रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र। इंग्लिश में एस्टोमाटा कहते हैं, एस्टोमाटा। बुझाया? अब क्लियर होगा ना? पेड़ पौधे का नाक हम लोगों की तरह इतना बड़का नहीं कि आके जाके उसे खोजिएगा, इतना छोटा होता है कि इस नंगे आंखों से आप न देख पाएंगे, हम भी नहीं देख पाएंगे। समझ रहा है ना? तो यह क्लियर हो गया ना कंसेप्ट? अच्छा एक बात बताइए, या तब तो श्वसन केवल पत्ती द्वारा होता है। ध्यान रखिएगा, रंध्र तना में भी होता है, यहाँ इसमें भी होता है, यहाँ ध्यान रखिएगा, ध्यान सुनिए, जड़ में भी होता है। नहीं जान रहे थे ना? जानिए। इसीलिए ना सोचिए ना खुद से कि जब अगर रंध्र केवल पत्ता में ही रहता तो गर्मी के मौसम में या जब खूब ठंडा पड़ता है तो पेड़ पौधे तो पत्ती को तो गिरा देती है, फिर भी जिंदा रहती है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अन्य अंग से तो श्वसन हो रही है। हाँ, कहाँ से? ताना से होती है, जड़ से होती है। हाँ, यह मानते हैं कि सबसे ज़्यादा रंध्र पत्ती में पाए जाते हैं। दिक्कत कोई नहीं ना? तो यह श्वसन रंध्र द्वारा होता है। क्लियर? लेकिन जब यह गाछ पुराना हो जाता है ना, बूढ़ा जाता है, तो इस ससुरा गाछवा में रंध्र की जगह पर वात रंध्र पाए जाते हैं। वात रंध्र पाए जाते हैं। बात सुन लीजिए। अतः जड़ में क्या पाए जाएंगे? यही वात रंध्र। क्लियर? जब जवान रहेगा ना गछवा तो रंध्र रहेगा, लेकिन जब बुढ़ा जाएगा इस ससुरा, तेकरा में रंध्र की जगह पे वात रंध्र मिलेंगे। कंसेप्ट क्लियर? कि वात रंध्र किस में पाए जाएंगे और रंध्र किस में पाए जाएंगे। क्लियर? देखिए ध्यान से, आपको पता है कि जड़ में भी वात रंध्र पाए जाते हैं तो श्वसन होगा। लेकिन सोचिए जब यहाँ पानी लग जाए, जड़ में क्या लग जाए? पानी लग जाए, तो श्वसन तो बाधित हो जाएगा, मतलब श्वसन तो सही से ना हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, जिसके चलते पेड़ पौधे मर जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। एक और नई कंसेप्ट, पेड़ पौधे में जो जड़ होता है ना, इस ससुरा ऑक्सीजन लेता है। सुन लीजिए ध्यान से,
पेड़ पौधे के बारे में हम लोग पढ़े थे कि वो CO2 छोड़ता है, नहीं लेता ना, CO2 लेता है, ध्यान रखिएगा, CO2 लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। आज तक हम लोग यही पढ़े हैं कि पेड़ पौधे जो छोड़ता है सो हम लोग लेते हैं, और हम लोग जो गैस छोड़ते हैं सो पेड़ पौधा लेता है। तो हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन, छोड़ते हैं CO2, तो छोड़ते हैं CO2 तो पेड़ पौधा ले लेगा CO2, क्लियर। लेकिन जब उसी के जड़ में बात करें ना, जस्ट अपोजिट क्रिया होता है। यहाँ ऑक्सीजन छोड़ा नहीं जाता है, लिया जाता है, और CO2 छोड़ा जाता है। कंसेप्ट क्लियर। ये मत रटिए क्या पेड़ पौधा CO2 लेता है O2 छोड़ता है, कंडीशन समझिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। अगला कंसेप्ट, हम लोगों में पूरे बॉडी से श्वसन नहीं ना होता है, श्वसन के लिए नाक है, मुंह है, हो गया। लेकिन पेड़ पौधे की हर एक भाग में श्वसन अलग अलग होता है। जड़वा से सूरा अलग श्वसन लेता है, कहते ध्यान रखिए, इस सब का गैस सिलेंडर अलग अलग होता है। जड़वा का अलग टंकी होता है, पतवा का अलग होता है, तना का अलग होता है, लेकिन हम लोग में सबके लिए एक ही जगह टंकी होता है। जाना का नाम है फेफड़ा, पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, अभी इतना ध्यान रखिए। हम लोग में केवल तो नाक के मुँह से श्वसन होता है, लेकिन पेड़ पौधे की हर एक भागों द्वारा श्वसन अलग अलग होता है। कंसेप्ट दिमाग में जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे देखिए ध्यान से, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगला कंसेप्ट देखिए, लेकिन जलीय पौधा अब ले रहे हैं। कौन सा पौधा ले रहे हैं? जलीय। अभी तो स्थलीय लिए थे, क्लियर हो गया स्थल वाला। लेकिन जब मैं इसी को जलीय ले लूँ, यहाँ मैं बना रहा हूँ, तो जलीय पौधे तो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा होगा, है ना। और जल में बेचारे बिना पेनी के लोटा कैसे होते हैं? हिल डुल। वही तरह जलीय पौधे बिना पेनी के लोटा है, डांस करेंगे इधर उधर। अर्थात अब जलीय पौधे के बारे में कंसेप्ट ध्यान से सुनिए। जलीय पौधे भी ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। बात समझिए, कन्फ्यूजन के चक्कर में मत जाइए। अब जलीय पौधे ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। कंसेप्ट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आप इतना मत रटिए कि अरे पौधे CO2 लेते हैं ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अरे कब लेते हैं, कौन लेते हैं, पहले तो समझिए। क्या इस दुनिया में केवल एक ही पौधा है? अरे जलीय पौधा है, स्थलीय पौधा है ना। अब देखिए जलीय पौधे में कहिएगा जैसे शैवाल। कौन सा? शैवाल। शैवाल नहीं बुझा रहा है तो चौरवा में होता है सेवार, भोजपुरी में कहते हैं, ओकरे के शैवाल कहते हैं, समझ रहे हैं ना। तो यह प्रोसेस वह O2 लेता है शैवाल और CO2 छोड़ता है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस कंसेप्ट को आप क्लियर कीजिए। तो निश्चित और हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। पौधे के बारे में हम लोग पढ़े हैं, जलीय का अलग कंसेप्ट और स्थलीय का अलग। चलिए स्थलीय में अभी हम लोग पढ़े हैं कि स्थलीय यानी कि धरती पर जो पौधा रहता है ना, वो CO2 लेता है, O2 छोड़ता है, क्लियर। लेकिन कब एक कंडीशन? जब प्रकाश संश्लेषण हो। तो प्रकाश संश्लेषण जिसे इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं, नहीं बुझा रहा है? पिछले क्लास में मैं पढ़ा दिया हूँ, जाइए वह वीडियो देखिए, समझ रहा है ना। तो जब प्रकाश संश्लेषण होगी तब CO2 लेगा और ऑक्सीजन छोड़ेगा। लेकिन जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या CO2 लेगा? नहीं ना। जैसे रात का समय ले लीजिए, रात के समय में पेड़ पौधे के साथ देखिए ध्यान से, प्रकाश संश्लेषण नहीं होती है, इसीलिए उस समय ऑक्सीजन खुद लेती है और CO2 छोड़ती है। अब बताइए, मान लीजिए आप गछवा के नीचे सोए हैं, है ना, बड़ी सुहावना हवा ले रहे हैं, तो रातवा को कौन गैस छोड़ेगा? CO2। और CO2 छोड़ेगा तो आप लीजिएगा CO2, अब पहुंच जाइएगा अभी CO2 में, आपकी मौत हो जाएगी। बात बुझा रहा है ना। तो इसीलिए कुछ लोग सलाह देते हैं, बबुआ जी रात के गछवा के नीचे न सोइयो, भूत धलेगा। भूत धरता है क्या? समझ गए ना कौन सा भूत?
CO2 गैस लेने से मौत हो जाती है। और अंधविश्वास इतना ना फैला है, काय कलर की चुड़ैल डाल लिया था, मर गया। समझ रहे हैं ना? तो इतना कंसेप्ट आप क्लियर कीजिएगा। अगले क्लास में ठीक शोषण का अगला पार्ट जल्दी ही लाते हैं। समझ रहे हैं ना? फिर मिलते हैं। जय हिंद।